हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो घड़ी की घंटे वाली सुई, जैसे पहले मान लीजिए घड़ी की घंटे वाली सुई यहाँ पे है। अब वो घड़ी की घंटे वाली सुई अगर यहाँ पे जाती है तो वो कितना घूमती है, मतलब ये वाली दूरी हमें निकालना है कि कितना घूमती है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है ना। कोण तो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा होगा, इससे पिछले से पिछले वाला पार्ट, कि कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच में, दो रेखाओं के बीच में ये जो दूरी होती है इसको हम कोण कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा। तो ये इसमें निकालना है कि कितने कोण वो घूमती है, और ये हमें भिन्न में निकालना है। अब देखो भिन्न तो आपको पता होगा ना, जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक सरल रेखा के केवल एक और 180 अंश का कोण बनता है। एक और 180 का कोण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपने आपके प्रकार बॉक्स में इस प्रकार के डी की कोई आकृति होगी ना, जिसको हम चांदा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखना 0 डिग्री होगा, और लास्ट में फिर यहाँ पे बीच में यहाँ पे देखना 90 डिग्री होगा या 90 अंश होगा, और यहाँ पे आप देखना 180 अंश होगा। मतलब 0 से 180 तक जा रहा है तो पूरी एक सरल रेखा बन जाएगी। एक और 180 का कोण बनता है, वैसे ही दूसरी ओर भी 180 का कोण बनेगा। तो पूरा अगर मैं ऐसे घूमता हूँ, एक गोल चक्कर लगाता हूँ मैं, ये एक बिंदु के चारों ओर अगर मैं घूम गया, जैसे यहाँ से मैंने घूमना शुरू किया, दोबारा मैं यहाँ पे पहुँच गया, तो 180 प्लस 180 कितना होता है। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये होता है 360 डिग्री या 360 अंश। तो वैसे ही घड़ी की सुई अगर यहाँ पे है, पूरा घूम के दोबारा यहाँ पे पहुँच गई, तो इसका मतलब घड़ी की सुई ने पूरा एक चक्कर ऐसे लगा दिया। अब एक चक्कर लगा दिया जिसको कि हम 360 अंश कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अब क्योंकि भिन्न की बात हो रही है तो हर में हमेशा बड़ी संख्या आएगी, मतलब जो 360 अंश है वो हमेशा हर में आएगा। पहली चीज़ तो आपको इसमें ये ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एक घंटे में, जैसे घंटे की सुई अगर यहाँ पे है, उसके बाद अगर घंटे की सुई यहाँ पे पहुँच गई, तो इनके बीच में ये वाला जो कोण है वो हमेशा ही 30 डिग्री का होता है या 30 अंश का होता है। वैसे अगले घंटे में ये भी 30 अंश का होगा। अगले घंटे में अगर मैं निकालता हूँ तो एक एक घंटे में, प्रत्येक एक घंटे में 30-30 का कोण बनता है। अब जैसे 12 पे है, 3 पे पहुँच गया तो कितने का कोण बनेगा, 30 यहाँ पे बन रहा है, 30 यहाँ पे बन रहा है, 30 यहाँ पे बन रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश। ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि एक घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। बाकी और जो जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा। इतनी चीज़ें अभी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे इसमें पहला पार्ट हमें क्या दिया है। पहला पार्ट ये दिया है कि घंटे की जो सुई है वो पहले 3 पे थी। 3 पे होने का मतलब देखो घंटे की सुई पहले यहाँ पे होगी, उसके बाद कहाँ पे पहुँच गई, वो 9 पे पहुँच गई। 9 पे पहुँचने का मतलब अब देखो ये इधर पहुँच गई। तो इनके बीच में ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। और वो भी किस में निकालना है, भिन्न में निकालना है, यानी अंश भी होना चाहिए, हर भी होना चाहिए। तो पहली चीज़ इन क्वेश्चन में तो आपको ये ध्यान रखना है कि बटे में तो हमेशा 360 करेंगे, हर में तो हमेशा 360 आएगा। 360 क्यों आएगा, क्योंकि जब एक चक्कर पूरा लगेगा तो वो 360 के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो कितना चक्कर उसने लगाया, 360 तो हमने हर में लिख दिया, ये हमें पता लग गया। अब देखो यहाँ से लेकर, पहले यहाँ पे थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चक्कर उसने लगाया। तो अभी मैंने बोला ना कि अगर हम चांदा लेंगे, इसको नापेंगे तो ये 180 का कोण बनेगा, क्योंकि ये सरल रेखा है। इसके एक और कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। तो जितने का भी कोण बनेगा उसको हम अंश में लिखेंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो पहला पार्ट है उसका हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 180 और बटे में 360। अब ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है। अब क्या होता है कि इसको और हमें आगे सॉल्व यानी हल करना पड़ता है, और छोटा करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी आगे अगर 0 दिखता है, यहाँ पे भी 0 दिखता है, तो इन दोनों को हम काट देते हैं। तो ठीक है, हमने ये चीज़ काट दी, तो यहाँ पे फिर बचा 18 बटे में 36। अब देखो मुझे ऐसी संख्या देखनी होती है जिसका भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए, तो वो संख्या 18 है, क्योंकि 18 के पहाड़े में 18 भी आता है, 36 भी आता है। या ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या का पहाड़ा मुझे देखना है जिसके पहाड़े में ये भी आए ये भी आए, तो 18 के पहाड़े में आता है। देखो 18 कम 18 होता है, और 18 दूनी 36 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। इसे और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, तो 1/2 हमारा उत्तर हो गया।
ठीक है। तो पहले पार्ट का उत्तर हो जाएगा 1/2। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 1/2 है, वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है। एक तरीका तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसी सीधी रेखा आए, हो सकता है यहाँ पे ऐसे आए, तो तब हम कैसे निकालेंगे? देखो सीधी रेखा तो नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें ऐसे करना है कि एक एक घंटे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे मैंने बोला ना कि 30 अंश का कोण बनता है, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो देखो कि 30 अंश का कोण कितनी बार बनेगा? एक बार अगर बनेगा तो 30 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पे देखो कितनी बार बन रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, टोटल 6 बार बन रहा है। तो इसको 6 से गुणा कर दो, तो 6 गुणा 3 करेंगे, 6 थे कितना होगा 18। तो यहाँ से भी देखो 180 आ रहा है, जिसको कि हम क्या लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और हर में तो हमेशा ही 360 होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, दोनों तरीके से आपको इनको करना होगा। देखो पहला पार्ट इसमें हो गया, वैसे ही दूसरे पार्ट के लिए पहले मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें दिया है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। तो दूसरा पार्ट दिया है कि 4 से 7 तक पहुँचती है। तो 4 से 7 तक पहुँचने का मतलब पहले 4 पे थी, अब वो 7 पे पहुँच गई, तो ठीक है। तो हर में तो हमेशा होगा 360, जो कि अभी मैंने आपको बोला। अब कितना जा रही है, देखो यहाँ पे तो सीधी रेखा नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये नापना होगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी मैंने बोला ना 30, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, तो टोटल कितना हो रहा है, या तो इनको जोड़ दो, तो 30 + 30 + 30, तो ये हो जाएगा 90। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब 1 घंटे में 30 मतलब 30 डिग्री का कोण बनता है, तो टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। देखो यहाँ से भी 90 आ रहा है, यहाँ से भी 90 आ रहा है, तो जितना जाना है उसको हम अंश में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/36। अब देखो 9 के पहाड़ी में 9 भी आता है, 36 भी आता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौको 36। तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो बस 1/4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो बी पार्ट भी हो गया। वैसे ही सी पार्ट अगर मुझे करना है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो सी पार्ट के लिए इन सब चीज़ों को हमें यहाँ से मिटाना होगा। तो सी पार्ट हमें यहाँ पे ये दिया है कि 7 से लेकर 10 तक, देखो 7 पे, पहले घड़ी 7 पे थी, अब 10 पे पहुँच गई। अब देखो टोटल तो बटे में तो आएगा 360, ठीक है। अब 7 से 10 में पहुंच गए, मतलब कितने घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो 1 घंटे में 30 का कोण बनेगा, तो 3 घंटे में 30 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करके अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, ये भी 1/4 के बराबर आएगा। क्यों आएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया। डी पार्ट देखो क्या दिया है, 12 से 9 तक पहुँचती है। तो 12 से 9 में पहुँचने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे पहले ये जो घड़ी थी वो यहाँ पे थी, अब कहाँ पे पहुँच रही है, देखो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, 12 के बाद 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी, तो ये 9 पे पहुँच गई। मतलब ऐसे ये वाला पूरा कोण निकालना है। देखो ये वाला इसमें नहीं निकालेंगे, क्योंकि घड़ी ऐसे तो नहीं चलती है ना, घड़ी तो ऐसे चलती है। तो 12 पे थी, 9 पे पहुँच गई, मतलब ये वाला पूरा निकालना है। तो ठीक है, बटे में तो हो जाएगा 360। अंश में कितना होगा, देखो कितना जा रही है वो टोटल, आपको दिख रहा होगा 1 घंटे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे टोटल जा रही है। और 1 घंटे में 30 का कोण बनता है, तो 9 घंटे में 9 गुणा 30 करेंगे तो 9 तिया कितना होगा 36। ये 9 तिया 36 नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 9 तिया 27 होगा, ठीक है। 9 तिया 27 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 270। तो अंश में आ गया टोटल 270। अब देखो 0 से 0 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 27 बटे में 36। अब देखो कौन से पहाड़े में 27 भी आता है, 36 भी आता है, तो 9 तिया 27 होता है और 9 चौको 36 होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो देखो डी पार्ट भी हो गया। वैसे ही ई पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ई पार्ट। अब देखो बटे में तो 360 ही होगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, इनको पहले मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिया है कि 1 से 10 तक जाती है, तो पहले घड़ी की सुई 1 पे थी, उसके बाद वो 10 पे पहुंच गई। तो कितना जा रही है टोटल, इतना जा रही है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे टोटल जा रही है। तो 9 घंटे जाने का मतलब क्या है, 9 गुणा 30 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 30, तो 9 घंटे में 9 गुणा 30 करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ पे भी 270 हो रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा 360। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमने सॉल्व करके दिखाया है, तो ये भी 3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट इसमें दिया है
वो कहाँ से जा रही है, 6 से 3 तक पहुँचती है। तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एफ़ वाला पार्ट हमें दिया है कि पहले 6 पे थी, फिर 3 पे पहुँच गई। तो 6 पे थी का मतलब यहाँ पे था, फिर कहाँ पे पहुँच गई, फिर मतलब ऐसे चली गई ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुँच गई, मतलब पूरा इतनी दूरी तय करेगी। तो ये वाली कितनी है, बटे में तो हमेशा 360 ही होगा। और ये कितने घंटे जा रही है, 1 घंटे 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 घंटे जा रही है। तो ये भी हो जाएगा 30 गुणा 9। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये आएगा 3/4। तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा कितनी बार, 1 2 3 बार 3/4 आ रहा है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहिए तो देखो 3/4 3/4 3/4 1/4 1/4। तो ये भी देखो 1/4 1/4 और 1/2। तो पहले क्वेश्चन के सारे हमने आंसर निकाल दिए। ठीक है।